आज हम परसेंटेज चैप्टर से शुरू करेंगे। इसका काफी सारे चैप्टर के अंदर यूज देखा जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब चीजों के अंदर भी हम परसेंटेज का थोड़ा बहुत यूसेज देखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। इसमें पहले आज की क्लास में हम इसके थोड़े से बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, जिसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है ये साइन, मतलब प्रतिशत। अब इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब कहलाता है 1/100। ये परसेंटेज का जो साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। अब 1/100 इस साइन का मतलब होता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, भिन्न का मान कितना होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे, यह आ जाता है पहला 10%। कह रहे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब 1/100। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, दूसरा निकालते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम चीज करेंगे, 20% का मतलब 1/100। तो ये आ गया 1/100, 2 से काटा 2 पंजे 10, ये आ गया हमारे पास 1/5। तो 1/5 आ गई हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 20% की। तीसरा कह रहे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो सेम चीज करेंगे, 30% का मतलब 1/100। तो 0 से 0, 3 इंटू 1 3, और नीचे कितना बच गया? 10, मतलब 3/10। ये हो गई हमारी 3/10 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। फिर चौथा देखते हैं, एक और 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है? परसेंट का मतलब 1/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो हो जाती है हमारी 2/5। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5। कोई भी चीज रटवाई नहीं जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं सारी चीजें बताऊंगा। फिर आता पांचवा, कह रहा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 50% का मतलब 50 का 50, परसेंट का मतलब 1/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही छठा, अब ये कह रहा है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 60 इंटू 1/100, 0 से 0 काट दिया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो हो गई 3/5। फ्रैक्शन वैल्यू 60% की कितनी होती है? 3/5 होती है। सातवां कह रहे 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो हो गया 70 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100, काट दो, 7/10 होगी। कह रहा 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? कह रहा 80% का मतलब 1/100, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये हो गई 4/5। ठीक है, अब कह रहा है 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 90 परसेंटेज का मतलब 1/100, तो ये हो गया हमारा 9/10। तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू की, परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हमने राउंड फिगर में निकाली है अभी। 10% 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5। अगर ये कह दे कह रहा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो ये 1 से 90 तक हमारी बिल्कुल क्लियर होगी। कह रहा है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गई 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो चलो, अगर ये क्लियर है तो इसको कॉपी में एक चीज और, पहली क्लास से हम लोग चल रहे हैं। जिस बच्चे को परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता या आता भी है, अगर पहली क्लास से लेकर सारी क्लासेस आप लोग करेंगे तो इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं कि इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगा। कम से कम होंगी 20 क्लास परसेंटेज की पूरी रहेंगी। परसेंटेज की
चैप्टर करवाने के बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा, 2023 के 22, 20, 19, 18। ठीक है, तो ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब कहता है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब हम राउंड फिगर में नहीं देखेंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो कह रहा है 5% का मतलब 1/100, तो 5 से काटा 20 पे, तो हो गया 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/20। कह रहा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, तो 5 तिया 15 और 20 कितना हो गया 3/20। ये हो गई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। फिर कह रहे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 25% का मतलब 1/100, जहां भी आपको परसेंट दिखे 1/100 मान लेना। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। कह रहा 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 35 परसेंटेज का मतलब 1/100, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, तो 7/20। ये हो गई 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। कह रहा 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है। 45 इंटू 1/100, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 0, 9/20। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। कहता 55% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो कितनी हो जाएगी। 55% का मतलब 1/100 होता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 11/20 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, कह रहा 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो 65 परसेंटेज का मतलब 1/100, 5 एकम 13 पंजे 65, 20 पंजे 100, तो 13/20। ठीक है, कह रहा 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो 75 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 85%। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, तो 17/20 फ्रैक्शन वैल्यू। कह रहा 95% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। 45 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 0, तो कह रहा 19/20। ये हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। यहां तक एकदम क्लियर होगा बिल्कुल। जितने भी परसेंट दिया हुआ उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, परसेंट की जगह 1/100 लगा देना, काट के जो आएगा वही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलो हटा देते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जा रहे थे। अब हम जाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कैसे जाएंगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में हम कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें 1/2, 1/10, 1/10, कहते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सॉरी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/10 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, ये आ गया 10%, मतलब 1/10 की परसेंटेज कितना होगा, 10% होगा। कह रहे 2/5, कह रहे कितने प्रतिशत होता है, तो 2/5 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40%। ठीक है, कह रहे 4/5 कितने परसेंट होगा, तो 4/5 कितने परसेंट होता है, 4/5 परसेंटेज निकालना है इंटू 100, 5 दूनी 10, 0, 20 चौक 80, ये होता है 80%। ठीक है, कह रहा 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज कितना रहेगा,
तो 3/5 का परसेंटेज कितना रहेगा? 3/5 परसेंटेज निकालना है इंटू 100 करा 20, 20 दिया 60%, तो ये हो जाएगा 60%। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी परसेंटेज, जितनी किसी का भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, तेरा परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास सीधा परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अभी तो ये हम कंप्लीट फिगर में देख रहे थे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऐसा जो हमारी राउंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो रहेगी, अब हम थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, कहते 33 1/3%, कह रहे 33 1/3% कितनी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी? तो क्या करना है, इसको 3 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 33 99, ये करना है मल्टीप्लाई 99, जो यहां आएगा फिर उसको इससे प्लस कर देना है। 99 + 1 100, तो ये 100, और जो नीचे है उसे नीचे लिखते हैं, ये हो गया 100/3। अब गया 100/3, ये है परसेंटेज। कह रहे इसका भिन्न का मान, परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/3, तो मतलब 100/3%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/3 आ जाती है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 3 × 16, 16 3 48, जो आएगा उसमें ऊपर वाले को जोड़ दो, 48 जोड़ दो 50, ये हो गया 50। नीचे कितना है? 3 है, तो नीचे 3 रहेगा ही रहेगा, और ये परसेंटेज का साइन है, तो ये आ गया परसेंटेज, 50/3%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 50/3, परसेंट का मतलब 1/100, 50 कम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया? 1/6। ठीक है, 1/6 आ गया। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल? तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी? भिन्न का मान, ये मिक्स फ्रैक्शन में है परसेंटेज, तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 × 9 99, 99 + 1 99 और 1 100, 100/9, 100/9%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100/9, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया? 1/9, तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 1/9 मिल गई। ठीक है, समझ आया यहां तक? चलो, तो ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक सी चीजें। ठीक, अब इसी के अंदर वो एक तरीके से कुछ पूछेगा आपसे, ये अभी तक हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है। अब हम देखेंगे 20% बढ़ गया, 20% घट गया, 10% बढ़ गया, 10% घट गया, तो उसे हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहे 10% चावल का दाम बढ़ गया, चावल होते हैं राइस, कह रहे 10% चावल का दाम बढ़ गया। ठीक है, तो इसको हमें फिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन और सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के मान में कैसे लिखेंगे? हमें पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, परसेंट का मतलब 1/100, तो ये हो गया 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 10% की 1/10। अभी कह रहे 10% चावल का दाम बढ़ गया, तो जो पहले जो नीचे आता है ये होता है हमारे पास ओल्ड, पुराना वाला, जो ऊपर आता है ये होता है या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या तो बढ़ा हुआ या घटा हुआ। अगर उसने बोला बढ़ गया तो ये 1 बढ़ गया, अगर उसने बोला 10% घट गया
तो मतलब यही एक घट गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर बोलेगा बढ़ा हुआ बताना है, बढ़ा हुआ बताना है, तो पहले कितना था 10, नीचे वाला पुराना होता है, तो पहले था 10, कह रहा है 10% बढ़ गया, मतलब ऊपर वाला 1 बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया 10 और 1 11। तो अब चावल का दाम पहले 10 था, अब 11 हो गया, ठीक है। अगर ये बोल दे कि 10% घट गया, डिक्रीज, तो क्या करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/10 होती है। तो मतलब नीचे वाला ओल्ड पुराना, ऊपर वाला इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, पहले 10 था, अब कह रहा है 10% घट गया, तो मतलब घटा कितना, 1 घट गया, 1 कम हो गया। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, तो अब कितना रह गया, 9 रह गया, ठीक है। तो जब हम इसमें लिखते हैं, ये होता है हमारा ओल्ड और ये होता है हमारा न्यू। अगर डिक्रीज में कहें तो नीचे वाला ओल्ड और ऊपर वाला न्यू, दोनों में सेम रहेगा। यहां तक क्लियर है एकदम, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हम इसको ऐसे करें, कह रहे 10% बढ़ गया, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कितना था 100% था, पहले कितना था 100% था, अब वो कह रहा है 10% बढ़ गया, तो 100% में 10% हम जोड़ देंगे, यही तो बढ़ेगा। तो बढ़ के कितना हो गया 110%, तो बढ़कर हो गया 110%। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, पहले 10 था बढ़ के 11 हो गया। यही चीज आई है ना, यही चीज निकल के ये वाली। तो चाहे इसे मिक्स फ्रैक्शन, चाहे इसे फ्रैक्शन वैल्यू से करो, चाहे इसे परसेंटेज से करो, दोनों से सेम रहेगा। पर कोशिश ये करना कि अगर तुम्हें राउंड फिगर में परसेंटेज दी हुई है तो हम ऐसे करेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। एक और भी मैं दिखाता हूं, देखो 20% वाला, 20% का सिखाता हूं, फिर उसके बाद एक मिक्स फ्रैक्शन का निकाल के दिखाऊंगा। चलो देखो, तेरा 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया और 20% घट गया, 20% इंक्रीज एंड 20% डिक्रीज, ठीक है भाई। तो कहता है 20%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5। तो पहले कितना था, नीचे जो पुराना होता है वो था पहले 5, अब बढ़ा कितना, ये 1 बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है। अगर कहता है 20% घट गया, तो हमें पता है 20% 20 पंजे 100, तो ये हो गया 1/5, फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो कह रहा है घट गया है, डिक्रीज हुआ है, तो पहले कितना था, नीचे वाला 5 था, कह रहा अब 1 घट गया, अब 1 ये जो घटा है, मतलब पहले 5 था, अब 1 घट गया, तो अब कितना रह गया 4 रह गया। तो पहले 5 था, अब 1 4 रह गया, तो मतलब अगर 20% घट गया तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और हम देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में एक बताते हैं, क्या 33 सही 1/3%, ये कह रहा बढ़ गया है, और यहीं पे 33 सही 1/3% घट गया है, ठीक है भाई। चलो तो देखो, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, 33 से 99 और 100/3, 100/3 परसेंट है, तो परसेंट का मतलब 1/100, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/3। अब कह रहा बढ़ा है, तो मतलब पुराना कितना था, ये वाला नीचे वाला, तो पहले था 3, अब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो 3 में 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 4, अब हो गया बढ़ के 4, पहले 3 था अब बढ़ के 4 हो गया। अब कह रहा डिक्रीज हुआ है, तो सेम चीज रहेगी, 33 से 99 और 100, 100/3, परसेंट का मतलब 1/100, कितना आ गया 1/3 आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3,
तो हमें पता है 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, तो कहता है 33% घटा है, 33 से 1/3% घटा है, तो पुराना कितना था 3 था, तो वो आ गया नीचे। अब कह रहे एक घट गया, तो 3 में से 1 गया 2, तो अब रह गया 2। क्लियर है यहां तक? एक और मैं बताता हूं, इसका आप लोग बता दो। 16 सही 2/3% बढ़ गया और 16 सही 2/3% घट गया। इसका आंसर मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू से आके बढ़ के कितना हो गया और घट के कितना हो गया, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को आंसर बताना कि कितना हुआ है। ठीक है भाई, चलो तो अब हम इसमें एक छोटी सी चीज और समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, एक छोटी सी चीज और समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज, 40 पैसा 5 रुपए के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, 40 पैसा के बारे में हमें बताना है। तो 40 पैसा तो इसे हमने लिख लिया ऊपर। अब कह रहा है किसके परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज, किसके 40 पैसा किसके 5 रुपए के, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं 5 रुपए से, तो जिसको कंपेयर करते हैं उसे हम लिखते हैं नीचे, ये है रुपीज, ये है पैसा। ठीक है, अब ये पैसा में है, ये रुपीज में है, तो रुपीज को हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो गए 500 पैसे। ठीक है, कह रहा परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 काट दो, 5 अट्ठे 40, तो 8% है 40 पैसा 5 रुपए के। क्लियर है यहां तक? चलो तो एक और देखते हैं। कह रहा 20 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 मीटर। कह रहा 20 सेंटीमीटर 5 मीटर के कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलो भी तो देखो, कह रहा 20 सेंटीमीटर, बात किसकी कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो हो गया 20। कह रहा किससे कंपेयर करना है 4 मीटर के है कितना प्रतिशत, तो 4 मीटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे आ गया 4। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर। परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100, 4 पंजे 20, तो ये इसके 5% है। क्लियर है यहां तक बिल्कुल? चलो तो अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है 160 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 160 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, कह रहे 160 मीटर 5 किलोमीटर के कितने प्रतिशत है। ठीक है, चल बहुत अच्छा। चलो टाइप 1 का क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन, स्टार्टिंग से करेंगे, एक एक लेवल करते हुए चलेंगे, टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और एक एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी।
कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, then B's income is how much % less than A। तो कह रहा है B की इनकम, तो B की आय A से कह रहा है B की इनकम A से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो कह रहा है A की इनकम और B की इनकम। कह रहा है इफ इनकम ऑफ A इज 25% मोर देन B, A की इनकम B से 20% ज्यादा है। अगर B की इनकम 25%, B की इनकम 100 है, तो A की इनकम 125 हो जाएगी। A की इनकम 125 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 100 का 25% कितना होगा? 100 का 25% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। और कह रहा है A की इनकम इससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% 25, यही 25 B की इनकम में जोड़ दिया तो A की इनकम कितनी हो गई? 125। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब कह रहा है B की इनकम A से कितने प्रतिशत कम है, तो B की इनकम A से कितने % कम है? कितने रुपए कम है? 25 रुपए कम है, तो परसेंटेज में बताना है। 25 लिख दिया ऊपर। कह रहा है किससे कम है? A से। A से बताना है ना, B की आय A से कितनी प्रतिशत कम होगी, तो A से कंपेयर कर रहे हैं तो A की इनकम कितनी है? 125। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आता है नीचे। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0। तो मतलब 20% कम है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं इतने बोर्ड पे, लेकिन इसे एक टाइप से मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि फ्रैक्शन वैल्यू से हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखो ये तो नोट कर लिया ना आपने। कह रहे A की इनकम 25% ज्यादा है B से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है? 1/4। 1/4 होती है। तो मतलब B की इनकम कितनी है? 4 है। और A की कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो A की इनकम कितनी हो गई? 1 + 4 5 हो गई, है ना? ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया करके, लेकिन मैंने अभी सिखाया क्या था? कह रहा 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। तो कह रहा है पहले कितनी थी? 4 थी। 25% ज्यादा है तो 4 और 1 5, मतलब B की इनकम 4, A की इनकम 5। ठीक है, अब वो कह रहा है B की इनकम A से कितने % कम है, तो कितनी कम है? 1 कम है। B की 4, 5 की 1, A की 5, तो 1 कम है। कितने से कम है? A से कम है, तो A आ गया नीचे। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 5 से काटो, 20% कम है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से करो चाहे परसेंटेज 100% मानकर करो, कैसे भी करो, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इनकम ऑफ A इज 16 कंप्लीट 2/3% मोर देन B। A की आय B से 16 सही 2%, 16 सही 2/3% अधिक है। कहता है then B's इनकम इज हाउ मच % लेस देन A। तो B की इनकम A से कितने % कम होगी? तो 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने इसकी? 16 तिया 48 और 2 50/3। 50/3% का मतलब 1/100, तो 1/6 हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। तो नीचे वाला कितना है? नीचे वाला B है और ये 1 ज्यादा है, तो A की इनकम 6 से बढ़ के कितनी हो गई? 7, और B की इनकम कितनी है? 6 है। तो कह रहा है B की इनकम A से कितने % कम है? तो कितने कम है? 1 कम है, तो 1। किससे? A से, तो A इंटू 100। 7 से काटो 100 को, 7 एकम 7, 10 काटा 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा। तो जो बचता है वो ऊपर और जिससे काटते हैं वो नीचे। इतने % कम है, 14 सही 2/7% कम है। क्लियर है एकदम बिल्कुल? चलो
बहुत बढ़िया। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, इसमें कम से कम आपको 50 टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, अलग अलग टाइप के, किस क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं करना। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। इनकम ऑफ इज 33 1/3%। कह रहा 33 1/3%। मोर देन बी, इनकम will be how much percent less than A? बिल्कुल ठीक है। 33 1/3%। ये है क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 1 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, सेकंड बता दिया, और थर्ड ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आएगा। ठीक है भाई, फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल सी चीज होती है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर होता है। मतलब मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। ठीक है ना। अब अगर हमने बोला कि एक कॉपी है, उसका दाम 12 रुपए है, और हम कितनी कॉपी खरीदते हैं, 5 कॉपी खरीदते हैं। मतलब कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, 5 कॉपी खरीद रहे हैं। तो कह रहे कुल खर्चा कितना होगा, एक कॉपी 12 की है तो 5 कॉपी 12 पंजे 60 रुपए की होगी। क्लियर है एकदम यहां, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब हमने बोल दिया प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हमने मान लिया एक फिक्स कांस्टेंट, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हमने मान लिया कांस्टेंट, तो प्राइस बराबर 1 अपॉन कंजम्पशन हो जाएगा, और कंजम्पशन बराबर 1 अपॉन प्राइस हो जाएगा। ये प्राइस कंजम्पशन इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ गया। अगर हम कंजम्पशन निकाले तो प्राइस इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस 1 अपॉन कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन की बात करें तो 1 अपॉन प्राइस रहेगा। ठीक है, तो मतलब प्राइस का उल्टा 1 अपॉन कंजम्पशन, कंजम्पशन का उल्टा 1 अपॉन प्राइस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलो कह रहा चावल का दाम, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। कह रहा 25% बढ़ गया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 1/4। और कह रहा 25% बढ़ गया, तो पहले 4 था, बढ़ के कितने हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसे डिटेल में देखो, मैं बता देता हूं। कह रहा पहले कितना था, चावल का दाम पहले 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, पहले कुछ भी होगा। कह रहा 25% बढ़ गया, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 100 + 25 125% हो गया। अब बढ़ के नीचे पुराना वाला, ऊपर नया वाला। ठीक है ना। कह रहा कंजम्पशन, कह रहा कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंजम्पशन कितनी थी पहले पूरी 100% खत्म कर रहा होगा, वो पूरे 100% चावल खा रहा होगा वो, या चावल खरीद रहा होगा 100%। कह रहा अब कितना होगा, तो अब हमें नहीं पता, तो x मान लिया। ठीक है, कह रहा खर्चे पे टोटल खर्चा, कह रहा कंजम्पशन ऑफ राइस फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। कह रहा कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़े कि खर्चे में कोई बदलाव ना हो। खर्चा मतलब पहले भी 100% था और अभी भी 100% ही रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है यहां पे कितना होना चाहिए, खपत पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, तो 100 से 100 कट गया, काट दो, परसेंट से परसेंट कट गया। ये परसेंट का साइन आप लगाना मत, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है ना भाई, 100 मान के चलेंगे, 100 से 100 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। x × 1 x, 20 चौक
80, यहां कितना है, इसे काट दिया था तो 1, तो x बराबर कितना हो गया 80 इंटू 1, 80 आ गई ये x की वैल्यू। मतलब पहले कितना था 100 था, और अब कम होके कितना रह गया, जो खर्चा हमारा उतना ही है, तो अब ये रह गया 80, और पहले 100 था तो कितना कम हुआ, पहले 100 था, अब ये कंजम्पशन इसकी 80 रह गई, तो 20% ही तो कम हो गया, ये 20% डिक्रीज। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी, बिल्कुल क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से कैसे बनाएंगे, तो देखो हटा दो चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो फटाफट से। चलो तो देखो, मैंने बताया था प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो कहता है प्राइस कितना बड़ा 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। तो प्राइस ले लो, प्राइस पहले कितना था 4 था, 1 बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो गया 5 था, ये ओल्ड और ये न्यू, पहले 4 था बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कंजम्पशन, प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजम्पशन होता है, तो प्राइस को पलट देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा, 5 इधर कर दो और 4 इधर कर दो, ठीक है। मतलब खपत पहले 5 थी, अब कितनी रह गई 4 रह गई, तो कह रहा कितनी कम, कितनी घटी है, 1 कम हो गई, तो 1 कम हो गई, कितने में से, पहले 5 थी ना, तो पहले 5 थी, 5 में से परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 5 दूनी 10 और 0, मतलब कितने परसेंट कम हुई है, 20% कम हुई है। क्लियर है यहां तक? अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है तो कमेंट में एक बार बता दो फटाफट से, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जो बच्चे कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में, ठीक है। चलो, तो इसी टाइप का, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाता हूं। चलो तो देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 1/3%, कह रहे चावल का दाम 33 से 1/3% बढ़ गया। हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कह रहा खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि कुल खर्चे पर कोई प्रभाव ना आए, ठीक है। तो इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले वाला तरीका कह रहा 33 से ही 1/3% घट गया, बढ़ गया, इंक्रीज कह रहा बढ़ गया, ठीक है। तो 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 33 या 99 और 1 100/3 इंटू 1/100, तो 1/3 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो कह रहे पहले कितना था 3 था, और बढ़ गया तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया प्राइस। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। कह रहा खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजम्पशन पहले कितनी थी 100, अब कितनी है नहीं पता। कह रहा अगर एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो, पहले भी 100 था और अभी भी 100 है, तो 100 से 100 काट दिया, 4 से काटो 25 चौक 100, 25 दिया 75, तो x बराबर 75 आ गया, मतलब इस x की वैल्यू 75 आई है। तो कितने, पहले 100 था अब 75 हो गया, तो कितने परसेंट कम हो गया 25%, 100 में से 75 गया, 25% कम हो गया। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे देखो, इसी क्वेश्चन को अगर रेशियो से बनाना हो, कितना है 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, मतलब प्राइस पहले कितना था, पहले 3 था, बढ़ के कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया। कह रहा कंजम्पशन इसका अपोजिट हो जाएगा 4 और 3, कह रहा कितनी कम हुई 1 कम हो गई, तो 1 कम हो गई
कितने से, पहले कितनी थी 4, पहले 4 थी। इन परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 को कर दो 25%, 25% कम हो गई, वही आया ना 25%। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे इसे फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाना है वैसे बना लो, ठीक है। तो इसी सेम टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, ठीक है ना भाई। चलो देखो, 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 16 कंप्लीट 2 by 3%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फ्राई ऑफ टी फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है चाय का दाम 16 से ही 2/3% घट गया, तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे कि कुल खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो देखो कह रहा 16 से ही 2/3%, कह रहा 16 से ही 2/3%, 16 से 48 तो 50/3%, परसेंट का मतलब 1/100, तो ये आ गया 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ये बार बार मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रहा हूं, अब तक ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। चलो कह रहा इतनी कम हो गई, तो पहले कितनी थी 6, अभी कह रहे डिक्रीज बाय 16 कंप्लीट 2 by 3%, मतलब पहले 6 थी और कम कितनी हुई है, ऊपर वाली 1 कम हो गई है, तो कम होकर कितनी रह गई 5 रह गई, ठीक है। अब ये कहता है कि कंजम्पशन को कितना बढ़ाए, कंजम्पशन को कितना बढ़ाए, कंजम्पशन पहले 100 थी तो अब कितनी है x है। कह रहा खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चा पहले भी 100 था और अभी भी 100 है, ठीक है ना भाई। काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 छिक 120 x/1, तो x बराबर 120 इधर जाएगा, x की वैल्यू आ गई 120, मतलब कंजम्पशन पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 120 हो गई, तो मतलब कितनी बढ़ गई 120 में 100 गया, 20% बढ़ गई। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा, ठीक। इसी को अगर रेशियो से बनाना है तो बना लो, कितना है 1/6, मतलब चाय का जो प्राइस था वो पहले 6 था, फिर 1 घट गया, तो घट के कितना हो गया 5 हो गया। तो कंजम्पशन अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, तो पलट दो 5/6, तो कितनी बड़ी है 1 बड़ी है, तो परसेंटेज निकाल दो, 1 बड़ी कितने से, पहले 5 थी, इंटू 100, मतलब 20% बढ़ गया है कंजम्पशन, खपत जो है वो 20% बढ़ गया है। क्लियर है एकदम। चलो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आएगा आंसर, ठीक है। चलो फटाफट फिर देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन टाइप 3 का कह रहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 11 कंप्लीट 1 by 9%, आयत की लंबाई 11 सही 1/9% बढ़ जाए, कह रहा देन हाउ मच परसेंट रिड्यूस द ब्रेथ फॉर नो चेंज इन एरिया। तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कुल क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। चलो तो कह रहा लेंथ कितनी बढ़ जाए, लेंथ 11 कंप्लीट 1 by 9% बढ़ जाए। 11 कंप्लीट 1 by 9% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी 1/9 बताई थी ना, देख लो 11 9 99 और 100/9, परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया तो 1/9 आ गया, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई 1 बढ़ गई है, तो पहले कितनी थी 9 थी,
1 बढ़ गई है तो बढ़ के कितनी हो गई 10 हो गई। कह रहा ब्रेथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चौड़ाई कितनी थी पहले 100%, अब कितनी है नहीं पता, वही हमें निकालनी है, x है। कह रहे यदि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, इफ नो चेंज इन एरिया, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। एरिया पहले भी 100% था, अभी भी 100 ही है, तो काट दो 0 से 0, x बटे 10 90 बराबर 1। तो x बराबर कितना आ गया, मतलब इस x की वैल्यू 90 आई है। तो मतलब पहले चौड़ाई 100 थी, अब कितनी हो गई है 90। तो कितनी कम हुई, 100 में से 90 गया, 10% कम हो गई, डिक्रीज, 10% डिक्रीज। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है। चलो तो अब इसी को तुम रेशियो से भी बना सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू से। कह रहे 1/9 है, कह रहा लेंथ ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू पहले कितनी थी 9 थी, बढ़ के कितनी हो गई 9 और 1 10 हो गई। तो ब्रेथ इसकी अपोजिट ही तो होगी, 10 से घट के 9 हो गई। कितनी कम हुई, 1 कम हुई, 1 कम हुई कितने में से 10 में से। परसेंटेज निकालनी है इंटू 100, 0 से 0 बराबर कितना आ गया 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज हो गई है। क्लियर है एकदम, चलो बहुत बढ़िया। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज करवा दिए। डेली आपको परसेंटेज की एक वीडियो मिलेगी जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। जब चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा सारे विद सॉल्यूशन, और डायरेक्ट ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।